अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस ब्लॉग पे ना मेरे बच्चों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच में मैं क्या प्रिपेयर करती हूँ और मेरे बच्चों को मैं कैसा हेल्दी वे में प्रोटीन्स और फ्रूट्स सब मैं कैसे देती हूँ, कैसा मैनेज करती हूँ मैं अकेली मेरे बच्चों के साथ, इस ब्लॉग इंक्लूड करती हूँ सुबह सुबह में। यहाँ पे ना फर्स्ट मैं सुबह उठते ही नमाज़ पढ़ के साथ ही मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके मैं यहाँ आज मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में इडली बनाने वाली हूँ, इसके साथ फली चटनी भी। तो इसलिए मैं यह फली पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। फिर एक साइड ने बच्चों को दोपहर लंच के लिए मैं आज खाना बनाने वाली हूँ, तो मैं चावल भी धो के रखी हूँ। और मैं फली चटनी के लिए ना क्या क्या लेती हूँ, फलियाँ ड्राई रोस्ट करती हूँ। फिर इसके साथ आज मैं कैरेट राइस बनाती हूँ बच्चों को दोपहर में, तो इसके लिए मैं कैरेट लेमन सब कुछ लेकर ली हूँ, मुझे जो जो होना है वो। तो यहाँ पे ना पीनट्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद यही पैन में थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। तो वो ऑयल हीट होने के बाद मैं ऑयल ना थोड़ा सा ही डाली हूँ, तो इसमें 2 ग्रीन चिली और थोड़ा सा जिंजर डाल रही हूँ। मैं पीनट्स की चटनी कभी एक ही वे में नहीं बनाती हूँ, अलग अलग बनाती हूँ क्योंकि बच्चे कौन सा पसंद करते कि नहीं मालूम मुझे, तो इसलिए मैं अलग अलग वेराइटीज़ बनाते रहती हूँ। तो इस बार क्या करी हूँ, कच्ची मिर्ची और एक प्याज, करिवेपाक, ज़ीरा, थोड़ा सा अदरक डाली हूँ। फिर एक टाइम में अदरक का प्लेस में लहसुन डालती हूँ। तो ये पूरा मैं जस्ट शैलो फ्राई करती हूँ, बहुत सारा फ्राई नहीं करती हूँ मैं। तो ये गर्म हुए तक मैं यहाँ पे केटल में पानी भी गर्म कर लेती हूँ बच्चे पीने के लिए। फिर मैं क्या करती हूँ, ये इडली बैटर है, इडली बैटर में क्या डाली हूँ, उड़द दाल और इडली रवा। ये 1 डे पहले ही मैं ग्राइंड करके रख ली हूँ। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा सोडा नमक ना मैं ज़्यादा नहीं डालती, मेरे मम्मी नको डालो बोलते हैं, तो कुछ सॉफ्ट रहता बोल के मैं एक पिंच ऑफ सोडा नमक भी ऐड कर लेती हूँ। तो इसको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये ऑलरेडी फर्मिनेट हो गया है। इडली बैटर को ना कितना फर्मिनेट हुआ था उतना अच्छा रहता बोलते, लेकिन वो तो ज़्यादा फर्मिनेट हुआ था तो खट्टा पड़ जाता है, तो इसलिए 1 और 2 डेज़ के लिए ओके। फिर मैं इडली ना कैसा डालती हूँ, इडली के प्लेट्स को मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ, जैसी धोती हूँ ना वाटर में तो वैसे ही डालती हूँ, थोड़ा सा वाटर प्लेट में थोड़ा सा हाई जैसा डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डाले तो वाटर पे डाले तो बाहर रेस्टोरेंट और बाहर होटल्स में क्या टेस्ट आता, ऑयल लगाए तो मुझे वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैं ना इडली डाल रही हूँ, इडली सिर्फ वो ज़ारा इशा के लिए डाल रही हूँ। मैं और मेरे मम्मी बाद में खाते गरम, इडली ना कभी भी गरम गरम ही खाना है तो उसका टेस्ट अच्छा रहता। और एक एक बार मैं क्या करती हूँ ना, इडली के टाइम एक एक बार चटनी बना लेती हूँ और एक एक बार सांभर भी बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सांभर इडली तो बहुत अच्छा बनता। तो इसके बाद मैं ना पीनट्स के पूरा छिलका निकाल रही हूँ। पीनट्स मैं गाँव से लेकर आई तो छिलका नहीं निकालती हूँ, डायरेक्ट वैसे ही डाल देती हूँ। तो ये तो यहाँ पे लाई थी मैं डीमार्ट में, तो या बहुत लोग अपने खुद हाथ रख के लेते ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे छिलका निकाल रही हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें, कच्ची मिर्ची मैं सारे भून के रखी हूँ ना, तो इस वो पूरा ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट। फिर बाद में ना मैं इस फली चटनी को तड़का नहीं देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं तड़का डाल के पीस रही हूँ। और एक बात, करी लीव्स है ना, करी लीव्स को मैं तड़के में डालते मेरे बच्चे बाजू खटा के फेंक देते हैं, तो इसलिए मैं मिक्सी में कर देती हूँ ताकि वो मिक्स हो जाते, अच्छा खा लेते हैं। फिर एक साइड ना खाना भी पक रहा है बच्चों के लिए, और मैं गरम गरम ही बना देती हूँ बच्चों को। लेकिन आफ्टरनून में ना वहाँ पे लंच बॉक्स सेलो नहीं करते, नहीं था फिर मैं वो टाइम पे ही बना के ले जाती थी। तो अब ना 8:15 तक बच्चों का लंच बॉक्स नाश्ता सब रेडी होना है। फिर यहाँ पे ज़ारा के लिए ज़ारा को मैं चटनी डाल रही हूँ, चटनी और इडली के साथ मेरे मम्मी खिलाते हैं उनको। मैं इडली के ऊपर थोड़ा-सा घी भी डालती हूँ, ताकि ज़रा वैसा अच्छा खा लेते हैं। घी का फ्लेवर आए तो बच्चे अच्छा खाते हैं ना, तो इसलिए वैसे ही खाते हैं। एक-एक बार मैं कैरेट इडली डालती हूँ और एक बार रागी इडली डालती हूँ। वैसे इडली में भी चेंजेस करते रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे खाना पक गया है, तो मैं खाना ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आज लेमन राइस बना रही हूँ। लेमन राइस के लिए ना थोड़ा-सा खाना ठंडा करना है।
एक्चुअली मैं ना कैरेट राइस बनाना चाहती थी, लेकिन ज़रा ने बोला था कि मामा मुझे लेमन राइस चाहिए, तो उनका पसंद ही बनाना है ना, वो है। इससे पहले इशाक नहीं खाते थे, लेकिन इस विचार में इशाक येलो राइस बोल के अच्छा खा रहे हैं, लेमन राइस नहीं बोलते। इसके लिए है ना एक छोटा पैन लेना है और थोड़ा सा ऑयल, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और राई डाल के थोड़ा फ्राई कर लेना। इसमें थोड़ा सा मैं कलौंजी भी डाल रही हूँ। आजकल मैं कौन सा डिश में भी कलौंजी ऐड कर रही हूँ। इससे पहले मैं भुन के रहते पीनट्स है ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ, और यहाँ पे करी लीव्स भी थोड़ा डाली हूँ, और लास्ट में हींग। हींग डालने से ना बच्चे को डाइजेशन अच्छा होता। तो फिर लेमन राइस में हल्दी तो बनता है। फिर लेमन राइस में बघार पूरा ठंडा होने के बाद ही मिलाना, नहीं तो वो लेमन जूस रहता ना वो पूरा कड़वा हो जाता। तो मैं करी लीव्स को भी स्मैश कर रही हूँ, तो खाने में नहीं दिखते, खा लेते हैं ये सब। इस तरह से मैं बच्चों को सुबह में इडली और दोपहर में लेमन राइस बना रही हूँ। फिर एक एक दिन लेमन राइस लंच का प्लेस में बहुत सारे नाश्ते देती हूँ, क्योंकि लंच बोले तो ज़्यादा नहीं खाते मोस्टली, तो इसलिए मैं इस तरह की वैराइटीज़ बना के देती हूँ बच्चों के लिए। और ना मेरे बच्चों को सुबह में नाश्ता में लाइट से दिए, तो नाइट डिनर में कुछ हेवी रहता। और मैं स्कूल में स्नैक्स भी ना फ्रूट्स दिए, तो इवनिंग स्नैक्स में मैं नट्स देती हूँ। अगर नहीं स्कूल में नट्स दिए तो फिर इवनिंग आने के बाद फ्रूट्स देती हूँ, ऐसा प्लान करती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लंच बॉक्सेस रेडी कर रही हूँ। ज़ारा को स्नैक्स में कैरेट डाली हूँ, और ईशा को स्नैक्स में केक डाली हूँ। तो ये ज़ारा का बॉक्स पैक कर रही हूँ। फिर 8:15 तक ज़ारा स्कूल जाना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है उनको सुबह में नाश्ता करने के लिए, फिर भी मैं खिला देती हूँ, मम्मी खिलाते। फिर दोनों बच्चों को भी मैं स्कूल भिजा के आई हूँ। आए वरना मैं कुछ ना कुछ काम रख लेती हूँ घर पे, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल जाने साथ ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता कर लेके फिर कुरान पढ़ लेती हूँ। फिर इसके बाद एक एक दिन एक एक काम भी रख लेती हूँ। आज मैं क्या करने वाली हूँ ना, मेरा फ्रिज को डीप क्लीन करने वाली हूँ। मैं मंथली वंस घर पूरा क्लीन करती हूँ और फ्रिज पूरा क्लीन करके रखती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा मेसी दिख रहा था फ्रिज, तो इसलिए मैं पूरे फ्रिज में के पूरे बाहर रख के फिर फ्रिज पूरा क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज पूरा क्लीन करके फिर अच्छा से धो के पोंछ के ऐसा रखी हूँ। और फ्रिज में ना मैं कोलिन डाल के मोस्टली नहीं धोती हूँ, पूरे बाहर निकाल के ट्रेस पूरे बाहर निकाल के मैं साबुन से रगड़ के ही धोती हूँ। इसके ऊपर कुछ ना कुछ वाटर है तो मैं टिश्यू से पोंछ देती हूँ, निकाल देती हूँ। फिर इसका नेक्स्ट डे ना मेरे बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह एडिनॉइड्स का आई मीन टॉन्सिल सर्जरी हुआ था, तो मैं पूरा शूट करके रखी हूँ। अम, हम मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग ना थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।